अस्सलाम वालेकुम। आज जो है पाक भारत टाकरे पर बात करेंगे और ये टाकरा जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ये टूर्नामेंट जारी है। लेकिन पाकिस्तान जो है भारत क्या तो शिकस्त खा गया है। और ये शिकस्त ऐसा नहीं कि भारत को जो है थाल में रख के दे दिया और इंडिया जो है वो जीत गया। पाकिस्तानी शाहीनों ने सख्त मुकाबला किया है, चाहे वो किसी ने एक ने किया हो, लेकिन ओवरऑल वो पूरी टीम की जीत या हार होती है। और अमूमन ये कहा जाता है कि फलां क्रिकेटर ने जो है वो अच्छा खेला है और उसकी वजह से मैच जीत गया। ऐसा नहीं है। कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म करे, ये पूरी टीम की जीत होती है, या फिर हार जो होती है वो पूरी टीम की हार होती है। बहरहाल आज जो है सख्त मुकाबले के बाद इंडिया ये मैच जीत सका है। और इस जीत पर जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनके जज्बात हैं, वही जज्बात जो है कराची वालों के भी हैं। और ख़ास तौर पे जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं, उनको ज़्यादा ही जो है इससे दिलचस्पी होती है। और आज इसी मैच के ऊपर बात करेंगे। मैं इस वक्त कौन सी अकेडमी में हूँ? एनआर क्रिकेट अकेडमी का हेड कोच हूँ मैं, और हमें एनआर क्रिकेट अकेडमी पाकशाह के ग्राउंड पे चला रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनको क्रिकेट की तरबियत दी जाती है। और ये बड़ी इन्होंने दिलचस्पी के साथ जो है मैच देखा गया है यहाँ पर। और तो इनसे बात करते हैं, और इनसे अच्छी बात कौन करेगा, क्योंकि आम शहरी तो उसके तो जज्बात ही होते हैं। वो तो सिर्फ इतना ही बोलेगा, हाँ भाई इंडिया से नहीं हारना चाहिए। लेकिन आज देखते हैं, टेक्निकली बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साहब, अच्छा बताएं, आज का जो हार हुई है पाकिस्तान की इंडिया के हाथों, इस पे मेरे तो बड़े मतलब इंडिया से नहीं हारे, बस कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है, आज आप हार गए, आप क्या कहेंगे इसको बताएं। जी बिल्कुल काफ़ी मायूस हुए हार देख के, क्योंकि बहुत से अगर पहलुओं पे देखा जाए तो हर तरीके से पाकिस्तान बहुत सी मूवमेंट ऐसी थी जिसपे पाकिस्तान मैच जीत रहा था। लेकिन जब आखिर 3 ओवर में 38 रन चाहिए थे, 48 रन चाहिए थे, 48 रन, तो उसको लगा था पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी बॉलरों ने काफ़ी मायूसकुन बॉलिंग की, काफ़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें की, जिसकी वजह से काफ़ी रन बने। और फिर आखिर में जो नवाज ने ओवर किया उसमें एक वाइट बॉल भी कर दी उसने आखिर में, जब एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे। इसके अलावा रिजवान बहुत पीछे से विकेट कीपिंग कर रहे थे, ये कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट है, तो आपको अगर विकेट के साथ लग के विकेट कीपिंग करेंगे, आपका तो शोभा ही विकेट कीपिंग है। तो इस पर बड़े मायूस हुए, और पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। लेकिन फिर ये कहेंगे इसलिए मायूसी हो रही है कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। अच्छा, तो अब ये आज जो है इस मैच में मैंने देखा, मैं ज़्यादा मतलब क्रिकेट के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा आज ओपनर नहीं चले, आज मिडिल ऑर्डर ने जो स्कोर किया उसने किया है। जी बिल्कुल, इफ्तिखार का काफ़ी एक्सपीरियंस था। इफ्तिखार पहले भी 2018-19 में मिसबाह की कोचिंग में यहाँ का टूर कर चुका था। वहाँ ये सबसे ज़्यादा प्लेयरों में रन करने वाला बैट्समैन था पाकिस्तान का, तो उसने ये चीज़ साबित की। और ये कि भाई प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए और ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन फिर लो ऑर्डर में जैसे मोहम्मद आसिफ नहीं चल सके, आसिफ अली ने कुछ नहीं किया, और हमारे साथ ये मसला चल रहा है, तो इनको चाहिए कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। और मिस किया हमने शुएब मलिक को यहाँ पे, जो एक इनिंग लेके चलता है। ठीक है, आइंदा क्या देखते हैं, मतलब अभी चलो भारत से हार है वो दुख होता है, लेकिन अभी पूरा T20 और मैचेस बाकी हैं पाकिस्तान टीम के, कि उसमें क्या देखते हैं पाकिस्तान को, बताएं। देखिए ये मैच तो था, ये तो हाई प्रेशर मैच था। इसमें जितना प्रेशर पाकिस्तान पे था उतना इंडिया पे था। यकीन बात है, अब आगे मैचेस आएंगे, ये मैच इतना क्लोज गया, इतना फाइटिंग मैच होता है, यकीन बात दोनों टीमों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पाकिस्तान हारने के बाद भी कॉन्फिडेंस अच्छा होगा पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी 160 रन पे इतना टफ स्कोर पे पाकिस्तान ने मैच को इस कंडीशन में लेके आया, और इतना हाई रन रेट पे ले आया था कि 18-15 की एवरेज आ गई थी मैच में। लेकिन ये कि आगे पाकिस्तान को अब इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका से जो अहम मैच है वो जीतना चाहिए, और आगे भी पाकिस्तान मैचेस जीत जाएगा। और बजाय जिस तरह की आज परफॉर्मेंस, इससे लग रहा है पाकिस्तान क्वालीफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मेरी भी दुआ है, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेगा। और मैं तो कहूँ ये वर्ल्ड कप जो है, इस दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप है, ये पाकिस्तान जीते। और भी यंगस्टर्स जो हैं, इनसे बात थोड़ा सा आगे आ जाए भाई साहब, थोड़ा सा आगे आ जाए, आ जाए। अच्छा बताएं, आप क्या कहोगे आज के मैच पे? आज का मैच जिस तरह नदीम भाई ने बात की कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच आ रहा है, और मुझे ऐसा ही लगा कि जो हमारे बॉलर थे वो रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, जिस तरह उसने बैटिंग की है, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह उसको सपोर्ट किया है, एक वक्त में ऐसा ही लगा कि शुरू में पाकिस्तान मैच जीत गया है। और ये क्रेडिट हम इंडिया को देंगे, उनके बैट्समैन को देंगे, जिस तरह उन्होंने फ़ाइट की है। हमने आखिर में आके अपने आप को रिलैक्स करके ये मैच हार गए, बस मायूस ज़रूर हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि आज मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है। इंशाल्लाह आगे मैच बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह आगे साउथ अफ्रीका से मैच है, जिम्बाब्वे से मैच है, तो इंशाल्लाह जीत कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और फिर इंशाल्लाह फाइनल में इंडिया सामने होगा तो फिर इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, आप बताओ भाई, आप बताओ। क्या लगता है भाई? थोड़ा सा आगे आ जाओ ना, बाहर क्यों बैठे हो, आगे आओ।
इंशाल्लाह पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप इस बार जीतेगा। और क्या नाम है, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो शायद वो कोशिश करें कि जीत सकें वो। पाकिस्तान के बॉलर पर डिपेंड करते हैं, बैट्समैन को नहीं कहे। में बाबर आजम है, बाबर आजम चाहे तो शायद कि पाकिस्तान जीत जाए। अगर पाकिस्तान अगर अब एंड के बाद अगर पाकिस्तान अगर आए तो शायद टॉस जीते और फील्डिंग ले। ठीक है, ये जो है एनआर अकेडमी के जो प्लेयर्स हैं और सीनियर जूनियर जो जूनियर्स हैं वो जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को जो है वो सिखाते हैं, और उस्ताद भी हैं नदीम शाह यहाँ पर आप कोच हैं यहाँ पर, क्या हैं यहाँ पर इसके? जी बिल्कुल, मैं एनआर अकेडमी का कोच हूँ। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ। मैंने लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया पीसीबी से, और उसके अलावा 2015 से मैंने क्रिकेट छोड़ी है, तो उसके बाद से मैं अकेडमी देखा और 2012 में हमने अकेडमी स्टार्ट की थी। और माशाल्लाह से हमारे काफ़ी प्लेयर आगे गए। अभी जूनियर प्रीमियर लीग में हमारे अली साग खेला है, इसके अलावा आद अली अंडर 19 प्लेयर है, अब्दुल हादी है, असद है, उबैद है, इस तरह के प्लेयर काफ़ी आगे आए हैं। और इंशाल्लाह अभी भी उम्मीद है कि हमारे काफ़ी यंग टैलेंट में मशाम है, मशहूद है, और भी प्लेयर है, मूसा है, 2-4 लड़के ऐसे हैं जो काफ़ी जिनके फ्यूचर ब्राइट हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी इसी तरह आगे क्रिकेट खेलें। ठीक है, ये जो है इनके जज्बात थे, मेरे भी जज्बात थे। जिस तरह से ज़ाहिर है पाकिस्तानी हूँ और मेरी तमाम हमदर्दियाँ जो है कौमी टीम के साथ है, शाहीनों के साथ है। लेकिन आज बाबर आजम नहीं चल सके, रिजवान नहीं चल सके, क्योंकि ओपनर्स मैंने तो ये देखा है पिछले जो टूर्नामेंट हुए हैं या पाक इंग्लैंड सीरीज़ थी, अगर बाबर नहीं चलता था तो रिजवान जो है परफॉर्म करता था, और लेकिन आज दोनों ने ही परफॉर्म नहीं किया। आज ये अच्छी बात है कि जिस तरह से यहाँ कहा गया कि मिडिल ऑर्डर चला है। बहरहाल सब ये टीम वर्क होता है, ओपनर्स को भी चलना चाहिए और मिडिल ऑर्डर को भी जो है अपना काम दिखाना चाहिए। इसी तरह जो बॉलर्स हैं वो भी जो है उनको वो अपना अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करना चाहिए, तभी जो है टीम की जीत होती है। बहरहाल मायूस ज़रूर हैं इंडिया से ख़ास तौर पे हार के, लेकिन अगले जो मैचेस होंगे पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में, उनमें इंशाल्लाह ताला कौमी टीम ज़रूर कामयाब होगी। किसी नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।